न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरति नाशनम। कि कुछ और कामना नहीं है, न राज्य की, न मोक्ष की, न स्वर्ग की। बस एक ही कामना है प्रभु कि इस संसार में कोई भी किसी भी प्रकार से दुखी है, संतप्त है, उस सब के दुख को हम दूर कर सकें और उनके चेहरों पर हम मुस्कुराहट ला सकें। प्रभु ये हमारी कामना पूर्ण करना। उन्हीं ऋषियों ने ये प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब एक दूसरे का भला देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत। दुनिया में कहीं भी किसी को भी किसी भी तरह से कोई भी दुख न पहुँचे, सब सुखी हो जाएं। ऐसी मंगल कामना वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का प्रेम उतरता है। ऐसे लोगों के अंदर ये करुणा होती है कि जब वो किसी की भी पीड़ा देखते हैं तो उनको वो पीड़ा अपनी महसूस होती है। इसलिए गुरुजन इस चीज से प्रसन्न होते थे कि तुम्हारी दृष्टि प्राणी मात्र के दुख दूर करने के लिए जानी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन इस संसार का भला करने के लिए तत्पर हो। यहाँ तक कि परोपकार को भी इसी रूप में माना गया है कि किसी के भी जीवन को जीने के लिए आप सहयोगी बने, यही तो परोपकार है। आपके कारण किसी की भी जिंदगी मुश्किल में ना पड़े, वही अपकार है जो किसी की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। और जब हम स्वयं की और दूसरों की जिंदगी को जीवन जीने में आसानी उत्पन्न करते हैं तो उसी को कहा गया कि यही है उपकार, इसी को परोपकार कहा गया। इसलिए वह ऐसे व्यक्ति जो ऐसे भक्त होते हैं उन्हीं के लिए लिखा, दृष्टिपूतम नयस्त पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। कि देख देख करके चलना, इस तरह से कि तुम्हारी दृष्टि इस बात पर जाए कि मेरे द्वारा किसी का भी अनर्थ ना हो। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, के जल भी पीना है तो छान कर स्वच्छ करके जल पीना है। इन्हीं महान पुरुषों ने तो यहाँ तक भी सोचा कि हमारे श्वास से भी किसी को हानि न पहुँच जाए। इसलिए जैन परंपरा में तो बहुत ही अद्भुत है कि नाक के ऊपर भी वो वस्त्र लगा कर रखते हैं कि कोई भी कीटाणु न मर जाए। आप समझिए कि अहिंसा को पतंजलि ऋषि कहते हैं वैर त्याग की सिद्धि हो जाए तो यही तो अहिंसा है। मतलब प्रत्येक के प्रति प्रेम की स्थिति जागृत हो जाए। और पतंजलि ऋषि ने ही चित्त की कोमलता के लिए कहा है कि भक्त लोगों को भगवान की भक्ति में चलने के लिए पहले अपने चित्त को कोमल बनाना चाहिए। और चित्त को कोमल बनाने के लिए क्या करना है तो उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। उनमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इस तरह के समस्त गुणों का वर्णन किया। उस सब का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका चित्त कोमल नहीं होगा और आप लिक्विड फॉर्म में नहीं आओगे, मतलब आप ठोस बने हुए, कठोर बने हुए जब तक पिघलोगे नहीं, तब तक परमात्मा के सांचे में ढल नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति को पिघलना चाहिए। और पिघलने की स्थिति वो हो कि किसी का भी दुख देखे तो अपना लगे, किसी की खुशी देखे तो उस खुशी में खुश हो। इसलिए कहा सबके प्रति मैत्री और दुखियों के प्रति करुणा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दूसरों की उन्नति देखते हुए प्रसन्न होना, जलना नहीं। आप समझते हैं कि जानवरों में ईर्ष्या का भाव सबसे अधिक कहीं है तो कुत्तों में है। कुत्ता अपनी बिरादरी को देख करके बहुत परेशान होता है। इसलिए जो वेदों में भी मंत्र हैं कि मनुष्य तुम्हारे अंदर भी पशुओं की पशुता बसी भी है।
उससे ऊपर उठना। उलोक यातुम शुश्लोक यातुम जहिष्व यातुम उत्कोक यातुम। तो वहां कहा गया उलोक यातुम। उल्लू की गति भी व्यक्ति के अंदर है। शुश्लोक यातुम भेड़िए का स्वभाव भी है। श्वयातुम कुत्ते का स्वभाव भी मनुष्य के अंदर है। लेकिन जरा सोच करके देखिए, जो आजकल हम पूरे समाज को देखते हैं, कुत्ते के अंदर ये एक कमी जरूर है कि अनजाने किसी भी कुत्ते को वो अपने मोहल्ले में देखेगा तो उस पर भौंकता है। अपना खुद का परिचित अगर उसके सामने हो तो उसे देखकर कभी नहीं भौंकेगा और न उसको परेशान करेगा। उसे परिचित से कोई लेना देना नहीं है। उसे परेशानी होती है अपरिचित को देख करके। मनुष्य की और किसी को भी खाता पीता देखेगा कुत्ता, अपने किसी भी अपने बिरादरी वाले को, उसको परेशानी नहीं है। हाँ, अपरिचित खा पी रहा हो और ये देख ले उसके मोहल्ले में आकर के उसी के मोहल्ले का जो हक उसका है और वो खा रहा हो, कोई बाहर वाला आके, वो भिड़ जाएगा उससे। अब थोड़ा उलट के देखिए कि इंसान को अपरिचित से कोई लेना देना नहीं। अपरिचित कितनी भी तरक्की करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना पहचाना तरक्की कर जाए तो छाती पर सांप लौटते हैं कि ये कैसे बढ़ गया। ये सबसे बड़ी दुखद बात होती। तो विचित्रता है कि ईर्ष्या रहती मनुष्य के अंदर। और हमारे मनोवैज्ञानिक और हमारी मेडिकल साइंस जो ये कहती है कि आपके पास एक एनिमल ब्रेन है, उस एनिमल ब्रेन का जैसे ही उसकी रेंज में आप आ जाते हैं, वो स्वरूप जब जागृत हो जाता है तब आपके अंदर का जानवरपना जिस तरह से प्रकट होता है, कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी कि ये आदमी ऐसा बोल सकता है, ये ऐसा कर सकता है। और लोग बोलते हैं तुमने मेरी अभी असली रूप नहीं देखा, कभी मैंने दिखा दिया ना तो पता लग जाएगा। अब वो असली रूप उसका क्या है, वो जो कहता है मेरा असली रूप नहीं देखा, अब वो वही बताता है कि वो जो मेरे अंदर एनिमल ब्रेन है, मतलब, और बोलते भी हैं लोग मेरे अंदर का जानवर मत जगा देना, बाकी तो सब ठीक है। आदमी उस समय डरता भी है कि हो सकता है इसके अंदर कोई जानवर हो या यही बन जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और इसको भारत के ऋषि ये नहीं कहते कि आप अपने जानवर को सुलाओ, वो कहते हैं इसको निकालो बाहर। इसलिए तो दधीची का वर्णन आता है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी ही नहीं, अपना सब कुछ देवों को, देवताओं को जिताने के लिए अर्पित कर दिया, देह दान कर दी। अभी भी कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मरणोपरांत हम अपनी देह का दान करना चाहते हैं। कम से कम मेडिकल साइंस में काम करने वाले, डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चे हमारे शरीर पर परीक्षण करके और वे लोग उस स्थिति में पहुंच सकें कि ज़्यादा अच्छा जान सकें, दुनिया का भला हो। और हमारे शरीर के अंग अगर किसी के शरीर में जाकर के उसे जीवन दें तो कितनी अच्छी बात है। हमारी आँखों से कोई संसार को देखे, हमारा हृदय किसी के शरीर में धड़के, हमारा लीवर किसी के लिए काम आ जाए, शरीर के अन्य अंग काम आ जाए। अब कुछ वे भी हैं जो ये समझा देते हैं कि शरीर के अंदर अगर कोई भी अंग कम रह गया और उस स्थिति में अंतिम संस्कार हुआ, अगले जन्म में फिर वो अंग शरीर में नहीं मिलेगा। ऐसी मूर्खता की बातें समझाते हैं लोग। जिस शरीर को राख हो जाना है, अगर वो शरीर किसी के काम आ गया तो समझ लीजिए कि आपके पूरे जीवन में कोई अच्छे काम हुए हों या ना हुए, आखिरी में कम से कम एक ही कर्म से आपने अपना मनुष्य जीवन तो पक्का कर लिया। एक ही कर्म से आप निहाल हो गए, माला माल हो गए, आपका परलोक सुधर गया।
इसलिए कहा गया है कि जब तक आपका चित्त कोमल नहीं होगा परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे।